लेंस सूत्र जो है ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है? ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर v क्या होता है? ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, है ना, इमेज, है ना। और जो u होता है वो क्या होता है? वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। ठीक है, और f क्या होता है? फोकस दूरी। क्लियर है? और अब यहाँ पर जब आवर्धन की बात होती है, m बराबर यहाँ पर h डैश अपॉन h होता है v बटे u। h डैश क्या है? यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, मतलब इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और h क्या है? वस्तु की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और v आप जानते हो और u आप जानते हो। क्लियर है? तो ये हो गए यहाँ पर फॉर्मूले। इस फॉर्मूले बेस एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो f दीजिए आपको 15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी में रखा जाए? बिंब मतलब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने, 10 सेंटीमीटर इमेज बनेगी, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवतल लेंस है। ठीक है, तो फोकस दूरी हमने प्लस में ले ली है, माइनस में लेनी पड़ेगी, माइनस में रहता है ना। अब क्या बोल रहे हैं? आपको दे रखा है ये प्रतिबिंब दे रखा है, तो v दे रखा है, इसका अंदर दे रखा है, देखा तो v 10 दे रखा है, तो इसका अंदर v भी हमारा माइनस में रहेगा। अब रख देंगे हम लेंस फॉर्मूले में। क्लियर है? तो 1/v की जगह में रखेंगे 1/-10 माइनस 1/u ऐसी रहेगा, u निकालना है आपने, और 1/-15 ऐसे रहेगा। समझ आया सबको? अब क्या करेंगे? देखो 1/u को वहां फेंको, तो ये 1/-10 ऐसी रहेगा, ये माइनस 1/15 यहाँ के प्लस 1/15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/u वहां जाके प्लस हो जाएगा ना। ये भी इतना क्लियर है? लॉस ले लेंगे, 30 आएगा, 10 से हम 30 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, माइनस है तो -3 हो जाएगा, प्लस है 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2 इक्वल टू 1/u। तो ये -3 + 2 -1 होगा, बटे 30 बराबर u 1/u, u बराबर -30 आ गया, इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में देखा है सारा। तो ये जो वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? 30 सेंटीमीटर पे, है ना। बिंब की दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रखा था उसने? आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो m भी निकालना है आपने। m बराबर h डैश अपॉन h, h देने रखा है, तो v बटे u लगेगा, तो v बटे u वाला लगाओ। v क्या है? -10 और u क्या है? -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 को आप क्या बोल सकते हो? 0.10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 लगभग 3.33 या 3.34 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, देखो माइनस में नहीं आ रहा है, देखो, है ना। क्या बोलोगे आप? क्या पॉजिटिव क्या बता रहे हैं? पॉजिटिव बताता है कि ये सीधा बनेगा एक तो, है ना, प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा, और साइज देखो 0.33 हो रहा है, मतलब 1/3 हो रहा है, तो आप बोलेंगे जो कि 1/3 बन रहा है आपका, 1/3 आ रहा है ना, तो या वो 0.33 गुना हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, आपको इशू नहीं है। ठीक है, तो जो इमेज का जो साइज है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 होगा, ये बोल सकते हो, 1/3 आ रहा है ना। क्लियर है इतना? ठीक है, और बाकी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन बोले थे लेंस की क्षमता, पावर, है ना। पावर को समझा देता हूं, देखो P इक्वल टू 1/f होता है मीटर में, P इक्वल टू 1/f मीटर में। ठीक है, अब तुम्हारे एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ सकता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो हमको पता है कि हम जो 25 सेंटीमीटर रखते हैं, जब हम फोकस दूरी जो होती है हमारी, अगर वो 25 सेंटीमीटर हो तो हमारा क्या होगा? क्लियर दिखता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर में, तो अगर इसकी जगह में हम f की जगह में 25 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? पीक ऐसे रहेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा? 25 और 100 होगा, जिसको हम क्या करेंगे? 0.25 मीटर होगा, ये 0.25 बोल दो इसको। क्लियर है ना? तो 1/f होता है, 1/f क्या है? 0.25, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद दो इस प्लेस है, 0 बढ़ेंगे, 25 चक्को 100 होता है क्या? डायोप्टर। तो हमारे जो आंखों की जो क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर रहेगी, ये सब बोल सकते हो आप, या समझने क्षमता हमारे आंखों की 4 डायोप्टर रहेगी। ये क्वेश्चन आता है तो आप 4 डायोप्टर बोलोगे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर रहता है हमारे
स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर रहती है, उसकी बेस में आप करोगे। अगर ऐसा आता है कि किसी अगर आपको मतलब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसका क्षमता बताओ, तो तब भी कर सकते हो, पर याद रखना मीटर में आएगा वैल्यू, मीटर में कर रहे हैं इसलिए स्टार डायोप्टर। क्लियर है ना? तो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या हो गया? डायोप्टर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में रहती है और अवतल की जो होती है वो माइनस में रहती है। ठीक है, याद रखिए आप।